हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है और इस क्लास के अंतर्गत हम शब्द जो चैप्टर 2 है वो हम करने लग रहे हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू और पीवाईक्यू में आपको करवाने लग रही हूँ। तद्भव भी करवा दिया मैंने, शब्द तत्सम भी करवा दिया। आज देशज और विदेशज एक ही क्लास में हम कर लेंगे, यानी आज शब्द हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे और ये क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो भी बच्चा देखता है क्लास को तो प्लीज कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी के लिए बिल्कुल नए हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज आप जरूर से जरूर कमेंट करें भी और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो भाई देशज शब्द, इनमें से देशज शब्द नहीं है। जो देशज शब्द नहीं है वो हमें बताने हैं। देशज शब्द कौन से नहीं है? बीरनी, लुगाई, बीबी या गजबन। ठीक है, जो बीबी शब्द है ये देशज शब्द के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि विदेशी शब्द के अंतर्गत ये आता है। जो बीबी शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है भाई। ठीक है, कैसा शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। और बीरनी, लुगाई और गजबन ये तीनों के तीनों शब्द देशज भाषा के शब्द रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? जो देशज शब्द है वो हमें बताना है। तो आतिशबाजी, शराब, आवारा या अफसोस। जो शराब है भाई ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आतिशबाजी, आवारा और अफसोस ये फारसी भाषा के शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा के शब्द रहेंगे। आतिशबाजी, अफसोस और आवारा। जो शराब है ये देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? देशज शब्द बताना भाई हमें कौन सा है। तो मुफ्त है, कटोरा है, अफसर है या चाय है। जो कटोरा है भाई ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो मुफ्त है भाई, जो मुफ्त शब्द है, ठीक है, ये फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द रहेगा मुफ्त शब्द। ठीक है, जो असर है ये अरबी भाषा का शब्द है और जो चाय है ये चीनी भाषा का शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए, यानी जो देशज शब्द है वो हमें बताना है। तो भाई खलियान, जमींदार, मशीन या कारतूस। जो भाई खलियान शब्द है ये देशज शब्द है। ठीक है, और जो जमींदार है ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा। मशीन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कारतूस जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द फिर हमें बताना है, क्योंकि हम देशज शब्द कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण देशज शब्द है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और पेपर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो कीमत, बेटा, उच्च या खिड़की। जो भाई खिड़की शब्द है ये देशज शब्द है। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो कीमत है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा और विदेशी शब्द में भी अरबी भाषा का शब्द है। बेटा जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है वत्स। उच्च जो है ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है, यानी जो देशज शब्द है वो हमें बताना है। पैदावार, फैसला या झंझट। जो भाई झंझट है ये देसी शब्द रहेगा। ठीक है, देसी भाषा का शब्द रहेगा झंझट। ठीक है, जो चेहरा है और पैदावार है ये फारसी भाषा के शब्द है। कैसे है? फारसी भाषा के शब्द है। और जो फैसला है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, हिसाब, बुखार, इशारा या झंझट। जो झंझट शब्द है पीछे भी आया है, ये देशज शब्द है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, हिसाब, इशारा और बुखार ये सभी अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। जो देशज शब्द का सही विकल्प है वो हमें बताना है। तो सराय है, सराय, आमदनी, खचाखच या खराब। जो खचाखच है ये देशज शब्द रहेगा भाई, ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो सराय है, ठीक है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। आमदनी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है भाई। खचाकच, जो खचाकच है ये तो देसी भाषा का हो गया। जो खराब है ये अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज शब्द हमें बताना है। अलमारी, आवाज, खिड़की या मशहूर। तो भाई जो खिड़की है ये देशज भाषा का शब्द रहेगा। और अलमारी शब्द काफी बार पेपर में पूछा गया है, तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है। आवाज ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा। और जो मशहूर है ये अरबी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें देशज शब्द, यानी देशज शब्द हमें बताना है। फीता, मजबूर, उम्मीद या डोंगा। तो भाई जो डोंगा है ये देसी भाषा का शब्द रहेगा, यानी देशज शब्द है। उम्मीद फारसी भाषा का शब्द है। फीता जो है ये काफी बार पूछा गया है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द रहेगा। फीता कौन सा है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है भाई फीता। आगे देखते हैं, 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? जो देशज नहीं है वो हमें बताना है। तो टक्कर, धड़ाम, टेलीफोन या तोंद। जो भाई टेलीफोन है ये देशज शब्द नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। टेलीफोन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों देसी भाषा के शब्द रहेंगे। आगे निम्नांकित में देशज शब्द है, देशज शब्द बताना है। कठपुतली, मेला, रेवड़ या पोटली। जो रेवड़ है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। कठपुतली और पोटली ये क्या है? तद्भव शब्द है, ठीक है। और मेला तत्सम शब्द रहेगा। आगे निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो कौन सा देशज शब्द? शकुन, सर्प, क्षण या अक्कड़। तो भाई जो अक्कड़ है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और भाई देशज शब्द होते क्या है, ठीक है। मैंने पहले जो शब्द की आपके पास क्लास प्रोवाइड करवाई है उसे मैंने सभी की परिभाषा आपको बताई थी, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं देशज शब्द होते क्या है। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाएंगे, ठीक है। जो शकुन है, सर्प है और क्षण है ये तत्सम शब्द है, ठीक है। जो शकुन है इसका तद्भव क्या रहेगा? इसका रहेगा सगुन, सर्प का सांप रहेगा और क्षण का छिन्न रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो खटिया, खुरपा, साइकिल या हसुआ। तो भाई जो देशज शब्द नहीं है वो बताना है। जो साइकिल है ये देशज शब्द नहीं है। खटिया, खुरपा और हसुआ ये देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। साइकिल क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द हमें बताना कौन सा है। 121वां कर रहे हैं, एक मिनट भाई, 120वां रह गया, रुको। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है? तो कौन सा है? ठेस है, बाग है, खत है या प्रगति। जो ठेस है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जो बाग है ये फारसी भाषा का शब्द है बाग भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो खत है ये अरबी भाषा का शब्द है खत। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा शब्द देशज रहेगा भाई? इलाज है, खाल है, डोंगा है, जेल है। तो हमने पहले भी देखा जो डोंगा शब्द है एक देशज शब्द है, ठीक है। इलाज क्या रहेगा? ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा इलाज। खाल जो है ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा। और जेल क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में देशज शब्द की पहचान कीजिए। देशज शब्द कौन से है? अंगरी, कुकर, मनखे या उडरिया? जो उडरिया है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और उडरिया शब्द क्या है? छत्तीसगढ़ का देशज शब्द है और इस शब्द का अर्थ होता है पलायन। अगला है खिचड़ी शब्द। जो खिचड़ी शब्द ये क्या है? संकर है, तत्सम है, तद्भव या देशज है? जो खिचड़ी है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जो संकर शब्द है भाई, ठीक है, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस में गाड़ी, तो रेलगाड़ी। ठीक है, रेल क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है? ये हिंदी भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में शामिल कर लिया गया हो उसे तत्सम शब्द कहेंगे। तद्भव शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो उनको क्या कहेंगे? तद्भव शब्द हम कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज बताना है कौन सा है। तो खुसर पुसर, नोटिस, गोभी या बहादुर? जो खुसर पुसर है ये देशज शब्द का उदाहरण रहेगा। नोटिस जो है अंग्रेजी का है भाई। गोभी जो है ये पुर्तगाली शब्द है और बहादुर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण है? जो देशज शब्द का उदाहरण है वो हमें बताना है। तो इंच है, कटरा है, आतिशबाजी है या अमीर है? जो भाई देशज शब्द का उदाहरण है वो है कटरा। बी आंसर सही है। देशज शब्द कौन सा? कटरा है। और इंच क्या है? ये अंग्रेजी भाषा का रहेगा। आतिशबाजी फारसी भाषा का है और अमीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना। अफसोस है, तेंदुआ है, अपील है या अदा है? तो भाई जो तेंदुआ शब्द है ये देशज शब्द रहेगा। अफसोस जो है फारसी भाषा का है, अपील अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अदा जो है फारसी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द फिर बताना है। ऑर्डर, अजब, चिड़िया या आबरू? जो भाई चिड़िया शब्द है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑर्डर जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अजब जो है ये अरबी का है भाई और आबरू जो है ये फारसी भाषा का शब्द। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ठेठ, आराम, इंटर या अदालत? जो ठेठ शब्द है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आराम जो शब्द है ठीक है ये फारसी भाषा का शब्द है। इंटर जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और अदालत जो है ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द हमें बताना कौन सा है। तो खिड़की है, आवारा है, असर है या कंपनी है? जो खिड़की है देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। आवारा जो है फारसी भाषा का शब्द है, असर जो है अरबी भाषा का और कंपनी ये लैटिन भाषा का या अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द हमें बताना कौन सा है। कमिश्नर, आसार, खखरा या आवाज? जो खखरा है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। आसार जो है ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा। आवाज जो है फारसी भाषा का शब्द है भाई और जो कमिश्नर है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। अल्लाह, ठुमरी, कमीशन या आफत? जो ठुमरी है ये देशज जो देशज है इसके अंतर्गत आएगा ठुमरी। ठीक है, अल्लाह जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। कमिश्नर अंग्रेजी का है और आफत जो है ये फारसी भाषा का शब्द रहेगा आफत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है। क्वार्टर, फुनगी, इनाम या कबूतर? जो फुनगी है ये देशज भाषा का शब्द है। क्वार्टर जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा। इनाम जो है ये अरबी भाषा का है और कबूतर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द का उदाहरण नहीं है? देशज शब्द का उदाहरण नहीं है ये बताना। तो खाट, अदालत, पगड़ी या इडली?
तो भाई जो अदालत है ये देशज भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अरबी भाषा का शब्द है और तीनों के तीनों शब्द क्या है? ये देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द कौन सा है? आदत है, उम्मीद है, कलाई है या क्लास है? तो भाई जो कलाई है ये देशज भाषा का शब्द है, आदत जो है ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा, उम्मीद फारसी भाषा का, और क्लास जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में देशज शब्द है, देशज शब्द कौन से है? ओखली, टोटका, टेंटवा या किवाड़? तो भाई जो टेंटवा है, ठीक है, ये देशज शब्द है, ओखली तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है, और जो किवाड़ है, ठीक है, जो किवाड़ है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तत्व क्या रहेगा? कपाट रहेगा। ओखली का उलुक रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है ये आपको। तो भाई जो देशज शब्द है यहीं पे कंप्लीट होते हैं। काफी महत्वपूर्ण थे देशज शब्द के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। विदेशी शब्द देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द हमें बताना है कौन सा है इनमें से। तो काज है, सूप है, खिचड़ी है या फुनगी है? ठीक है, जो सूप है ये विदेशी शब्द रहेगा, और विदेशी में भी कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है सूप, ठीक है, और तीनों के तीनों, ठीक है, देशज भाषा के शब्द रहेंगे भाई, ठीक है। काज जो है ये तत्सम भाषा के अंतर्गत आ जाएगा, खिचड़ी देशज के है, और फुनगी देशज शब्द है भाई। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द बताना कौन सा? लाला है, तोंद है, बकबक है या कुर्सी है? जो कुर्सी शब्द है ये विदेशज शब्द है, और कुर्सी जो है ये कौन सी भाषा का शब्द रहेगा? तो अरबी भाषा का ये शब्द रहेगा भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विदेशी शब्द कहते हैं किसको है? ऐसे विदेशी शब्द जो विदेश से आए हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हुए विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, और इन्हें हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। आगे है, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशज है? तो सभी शब्द विदेशज है या विदेशी शब्द है वो हमें बताना है कौन सा है। तो देख लेते हैं कौन कौन से है। 138वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई लाजवाब, मशीन या पवन, ठीक है, मुमकिन, अमूमन, पक्षवार, कारीगर, अतिशोक्ति, कहानी या किस्सा, सकूल और हमला? तो भाई विदेशी शब्द कौन से है? किस्सा, सकूल और हमला, ठीक है, ये सभी विदेशी शब्द रहेंगे, ठीक है, ठीक है। किस्सा और हमला जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, और जो सकूल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सभी विदेशी शब्द यही रहेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा है? आग है, औरत है, खेत है या पगड़ी है? जो औरत शब्द है ये विदेशज शब्द है भाई, ठीक है, और औरत जो है ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा, ठीक है। पगड़ी जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आग और खेत ये तद्भव शब्द हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? तो देख लेते हैं कौन सा है। रेडियो है, पगड़ी है, कराट है या सरसर है? जो रेडियो शब्द है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा, और रेडियो क्या है? एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अदालत हो गया, ऑफिसर, बुखार, हजम, रेडियो आदि। देशज शब्द मैंने आपको पहले भी बताया थे, शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हैं, जैसे थैला, लोटा, टांग, पगड़ी, ठीक है, ये सभी आएंगे। मोर्चा काफी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का शब्द है? जो मोर्चा है ये तद्भव शब्द विदेशज है, देशज है या तत्सम है? जो मोर्चा है ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा, और विदेशी शब्द में भी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। मोर्चा काफी बार पेपर में पूछा भी गया है भाई। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है विदेशी शब्द? सांप,
तनख्वाह, लंगड़ा या बागिन। तो भाई जो लंगड़ा है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत नहीं आता, ये देशज शब्द रहेगा। ठीक है, सांप, तनख्वाह और बागिन ये सभी विदेशी शब्द है। दिए गए शब्दों में विदेशी शब्द कौन से हैं? तुरुस, खेखरी, मनुष्य या ग्राम। जो भी तुरुप है ये शब्द विदेशी शब्द रहेगा। ठीक है, खरखरी देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, इसका अर्थ होता है सियार। ठीक है, और मनुष्य और ग्राम ये दोनों तत्सम शब्द के अंतर्गत आएंगे। विदेशी शब्द का चयन करना, विदेशी शब्द बताना हमें कौन सा है इसमें से, तो देखते हैं कौन सा है। ठुमरी है, कंपनी है, काया है या औजार है। ठीक है, जो कंपनी है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा भाई, और विदेशी शब्द में भी अंग्रेजी भाषा का ये शब्द रहेगा। ठुमरी जो है ये देशज शब्द है, काया तत्सम शब्द रहेगा और औजार ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो कौन सा नहीं है विदेशी शब्द वो हमें बताना। फकीर, इमारत, नतीजा या जगमग। जो जगमग है ये विदेशी शब्द नहीं है बल्कि ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा भाई। फकीर, इमारत और नतीजा, ठीक है, ये तीनों के तीनों शब्द अरबी भाषा के हैं। आगे है क्वेश्चन, दिए गए शब्द में विदेशी शब्द या बताना है हमें। ठीक है, विदेशी शब्द बताना है। डोंगा है, तेंदुआ है, कलाई है, तरक्की है। तो भाई जो तरक्की है ये विदेशी शब्द रहेगा। डोंगा, तेंदुआ और कलाई ये तीनों देशज शब्द है भाई। ठीक है, और तरक्की जो विदेशी भाषा में भी कौन सी भाषा का शब्द रहेगा? तरक्की अरबी भाषा का। आगे है विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द कौन सा है इसमें? तो चश्मा है, जूता है, जीभ है या वायु है। तो जो चश्मा है ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा भाई। ठीक है, और चश्मे का क्या होता है? जीभ क्या है? ये तत्सम शब्द रहेगा। वायु भी तत्सम शब्द है भाई। ठीक है, वायु में छोटी की मात्रा आएगी, तत्सम शब्द है। और जूता जो है ये देशज शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज बताना। जूता है, कैंप है, आईना है या आदमी है। जो जूता शब्द है ये देशज शब्द रहेगा। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, और सभी के सभी जो कैंप है ये अंग्रेजी भाषा का है, आईना जो है फारसी भाषा का है और आदमी जो है अरबी भाषा का शब्द रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द हमें बताना है कौन सा रहेगा। तो देखते हैं भाई कौन सा है। जगमग, चिड़िया, उम्मीद या फुनगी। जो उम्मीद है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और विदेशी शब्द के अंतर्गत भी जो उम्मीद है ये फारसी भाषा का शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा है? झुग्गी है, खटखटाना है, डिबिया है या जेल है। तो जेल जो है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा और अंग्रेजी भाषा का शब्द है जेल। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और तीनों के तीनों जो है ये जो तीनों शब्द बच गए ये हमारे देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? फिर विदेशज बताना है। पगड़ी है, चषक, लोटा या गवाह। जो गवाह है ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा और विदेशज में भी फारसी भाषा का ये शब्द रहेगा। चषक, लोटा और पगड़ी देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो विदेशज शब्द हमें बताना है कौन सा है। गवाह है, खुशबू है, खूब है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या है? ये सभी विदेशी शब्द है और तीनों के तीनों फारसी भाषा के शब्द है। गवाह, खुशबू और खूब। आगे 153वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा है? ट्यूशन है, लात है, चटपट है या टोपी है। जो ट्यूशन शब्द है ये विदेशज शब्द रहेगा और विदेशज में भी ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, लात, चटपट, टोपी ये देशज शब्द है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा है इसमें से विदेशज?
कमल है, मौलवी है, जनाब है, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विदेशी शब्द है और विदेशी में भी अरबी भाषा के शब्द रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा शब्द विदेशज है भाई? मोर्चा है, खराटे है, डिबिया, इनमें से कोई नहीं। जो मोर्चा शब्द है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा भाई, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया जो मोर्चा शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द रहेगा। काफी बार पेपर में पूछा भी गया है भाई, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा रहेगा? किरण है, सूप है, उपास है, या कबूतर है। जो सूप है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा और सूप जो है फ्रेंच भाषा का शब्द होता है भाई, ठीक है। और ये तीनों के तीनों तद्भव है भाई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? खिड़की है, बाल्टी है, पगड़ी है, या कटोरा है। तो जो बाल्टी है विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। और बाल्टी भी कौन सा विदेशी शब्द है? तो पुर्तगाली भाषा का शब्द रहेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? फिर विदेशज में बताना है। झुग्गी है, डोंडी है, खटखटाना है, या डिबिया है। जो डोंडी है ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा और ये भाई तिब्बती शब्द है, तिब्बती भाषा का शब्द रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा शब्द विदेशज रहेगा अपना? खिचड़ी, खिड़की, कपास, या तजुर्बा। जो तजुर्बा शब्द है विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। तजुर्बा भी जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। खिचड़ी, खिड़की और कपास ये तीनों के तीनों देशज शब्द रहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो तलाश है, फुनगी है, तौलिया है, या पटाखा है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विदेशी शब्द नहीं? जो फुनगी है ये विदेशी शब्द नहीं है, देशज शब्द के अंतर्गत आता है। जो तलाश है ये तुर्की भाषा का शब्द रहेगा। तौलिया काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पेपर में पूछा गया है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और जो पटाखा है ये चीनी भाषा का शब्द रहेगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द बताइए। विदेशी शब्द हमें बताने हैं कौन से है? तो काका है, बाबा है, आल्पिन है, या डकार है। तो जो आल्पिन है ये विदेशी शब्द काफी बार पेपर में पूछा गया है ये। और कौन सा है? पुर्तगाली शब्द रहेगा ये आल्पिन शब्द। और तीनों के तीनों देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फिर विदेशज है? देखते हैं कौन सा है। तो आश्रय है, इनाम है, हड्डी है, या औखले। तो जो इनाम है ये विदेशी शब्द रहेगा और विदेशी शब्द में भी ये अरबी भाषा का शब्द है इनाम, ठीक है। और जो आश्रय है तत्सम शब्द रहेगा, इसका तद्भव होता है आसरा। हड्डी जो है तद्भव शब्द रहेगा, इसका तत्सम होता है अस्थि। ओखली जो है ये भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है उलुख, उलुखल भाई, उलुखल सॉरी, उलुखल। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा विदेशज रहेगा? झुग्गी है, कमीशन, काका, या खटपट। जो कमीशन है विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द रहेगा। झुग्गी, जो झुग्गी है, काका और खटपट है, ये तीनों के तीनों शब्द कौन से है? देशज शब्द रहेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा है? झिलमिल है, टक्कर है, तोंद है, या थर्मामीटर है। जो थर्मामीटर एक विदेशी शब्द है और विदेशी शब्द में भी अंग्रेजी भाषा का शब्द ये रहेगा। झिलमिल, टक्कर, तोंद ये देशज शब्द के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है और इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो कौन सा विदेशज है भाई? किस्मत है, आम है, कटोरा, या प्रियक है भाई। तो भाई जो किस्मत है ये जो किस्मत है ये विदेशी शब्द रहेगा और विदेशी में भी अरबी भाषा का शब्द है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो आम है ये तद्भव शब्द के अंतर्गत आएगा और इसका तत्सम रहेगा आम्र। कटोरा एक देशज शब्द है और प्रयेक ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रहेगा पलंग, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है, यानी आज अपना लेसन शब्द वाला कंप्लीट होता है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे थे वो मैंने सभी आपको करवा दिए है। और जिसे बच्चे ने क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज चैनल को विजिट जरूर से जरूर करें और क्लासें जरूर से जरूर देखें। आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है भाई सभी की सभी।
तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।